नमस्कार, मैं मुकेश सर और नयरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्या करें कि मुझे वीडियो फिर से बनाना पड़ रहा है, ठीक है। किसी का कॉल आ गया, वीडियो कट हो गया, फिर मुझे दोबारा करना पड़ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, मुझे जितना मेहनत करना पड़ेगा हम करेंगे बच्चे के पेज में, ठीक है। उसमें जो है 7 क्वेश्चन हम पढ़ा चुके थे, ठीक है। एपी का 7 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए थे। फिर से यहाँ से वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। 2 पार्ट में वीडियो हो गया, तो आप लोग देख लीजिएगा, हम अपलोड दोनों को कर देंगे, ठीक है। तो फिर अगला जो प्रश्न हम लोग चलते हैं, जो दिया गया था इसमें, अगला जो प्रश्न हम लोग चलते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब यही बोलेंगे आप लोग से, हम इतना बच्चे के पीछे मेहनत करते हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है उस चीज़ को देखना, ठीक है। तो चलते हैं फिर हम, ये ये था प्रश्न, ठीक है। यही वो प्रश्न था। तो यहाँ पे एक हल्का सा मिस हो गया है, ठीक है। मिस क्या हो गया है, यहाँ देखिए, ठीक है। ये होगा यहाँ पे 6, ठीक है। ये होगा यहाँ पे 6, और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे भी होगा 6, ठीक है। यहाँ पे भी होगा 6, यहाँ पे भी होगा 6, यहाँ पे होगा 6। यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 6, दिया गया है। फिर हम पढ़ा देते हैं, सब चीज़ तो वही है। तो ये घटा के जब लिखिएगा तो ये इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये प्रथम पद उतना हो गया, डी बराबर इतना निकाल दिया, इतना हो गया, एन सूत्र इतना हो गया। इसको जब घटाइएगा तो 296 एन, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, गुना 6, ठीक है। जब इसे आप बाहर कीजिएगा तो ये भागा में चला जाएगा, ठीक है। 296/6, इसे आप काटिए, ठीक है। इसे आप काटिए। तो जब इसे आप काटिएगा, काटिए, हाँ, जिसे आप इसको काटिए, ठीक है। फिर किसी का कॉल आ गया तो पता नहीं डिस्टर्ब होता है बार बार, तो माफ़ी चाहते हैं। तो n-1 इसे आप काटिएगा, ये 296/6, तो एक दो, दो एक का दो, ठीक है। दो एक का दो, फिर हो जाएगा, दो एक का दो हो गया, दो चौक 8, दो अठी 16, 148, ये 3, 148/3, ठीक है। इसको यहीं लिख देते हैं, ठीक है। 148 यहाँ यहीं इसको लिख देते हैं। n बराबर हो जाएगा, इसे काटिए, 148/3 बारी में, तो ये हो जाएगा 148/3, ठीक है। ये हो जाएगा 148/3। अब फिर देखिए, जब इसको लेते हैं n-1 बराबर 148/3, तो n को बाहर कीजिए, ठीक है। 148/3 अब प्लस 1/1, तो n बराबर हो जाएगा, इसे लघुत्तम निकालिए 3, ये हो जाएगा 148 अब प्लस ये 3, ठीक है। इसको जब पूरा जब काटिएगा आप लोग, तो ये हो जाएगा 151/3। इसे जब पूर्णांक तोड़िएगा तो 50.1/3, ठीक है। 1/3। तो ये VVI क्वेश्चन है, बार बार क्लास 10 में ये पूछा जाता है, बार बार जो है क्लास 10 में ये पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, हमेशा जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, हमेशा जो है क्वेश्चन ये पूछा जाता है। क्या कहता है, 2 अंकों वाली संख्या कितनी संख्या 3 से विभाजित हो सकती है, 3 से विभाजित हो सकती है। अगर हम बोल देंगे ना इस पे, हमारे गांव से जितना भी बच्चा पढ़ने जाता है या कहीं पे, ये किसी से ये सवाल सॉल्व होने वाला नहीं है मेरे अनुसार से। ये बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम VVI क्वेश्चन है, इसको हम मान सकते हैं जो है VVI क्वेश्चन है। कहता है उदाहरण 7 नंबर का, ये NCERT AP से हम पढ़ा रहे हैं, ये पहला चैप्टर हम AP स्टार्ट किए हैं, फिर धीरे धीरे सारा चैप्टर हम वीडियो लेके आएंगे। फिर दिया गया 2 अंकों वाली संख्या कितनी संख्या 3 से विभाजित होती है। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सी संख्या है, ऐसा कौन सी संख्या है 2 अंकों की जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है।
3 से पूर्णतः विभाजित, जैसे मान कर चलिए ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये तो एक अंक की संख्या है, ये 3 से तो नहीं हो सकती है, लेकिन 2 अंक करते हैं तो आप स्टार्ट कीजिए। 9 तो देखिए नहीं होगा, ये 10 बन गया 2 अंक, 11 भी 2 अंक, क्या ये दोनों 3 से विभाजित हो सकती है? नहीं हो सकता है। तो आप इससे जैसे आगे बढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा क्या? तो सबसे पहले हम इसका एपी बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, चूंकि माना कि, ठीक है, चूंकि माना कि 2 अंक, ठीक है, 2 अंक, ठीक है, चूंकि माना कि 2 अंकों की संख्या, ठीक है, की संख्या 3 से विभाजित, ठीक है, 3 से विभाजित संख्या निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है, ठीक है, निम्नलिखित है। तो आप इसे एपी बनाइए, ठीक है। तो एपी बराबर हो जाएगा क्या? 12 पता चल गया, 12, 15, 15 में 3 को फिर जोड़िए, 18, 21, डॉट डॉट कहाँ तक? लास्ट तक चलिए आप, 99 पद, ठीक है, 99 पद तक, ठीक है। ये रहा आपका एपी। तो सबसे पहले चलिए इसको हम मानते हैं, इसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक, इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रथम पद, क्या लिखेंगे? प्रथम पद, यानी प्रथम पद किस नाम से हम जानते हैं? ए के नाम से जानते हैं। तो प्रथम पद ए हो गया, ए बराबर हो गया 12। अब हम निकालेंगे सार्वंतर, क्या निकालेंगे? सार्वंतर। तो यानी डी बराबर सूत्र हो जाएगा A2 माइनस A1। तो डी बराबर जो फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, डी बराबर जो फॉर्मूला ये लिख दिया, उसके बाद ये 15 हो जाएगा और ये 12। तो डी बराबर हो जाएगा आपका 3, ठीक है, डी बराबर हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ कहता है 99 पद, ठीक है, यहाँ क्या कहता है? 99 पद कहता है। तो जब हमसे 99 पद पूछे तो इसको लिख देंगे एनवा पद। एनवा पद मेरा कितना हो जाएगा? 99, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सूत्र से हो जाएगा, सूत्र से हो जाएगा ए एन, ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका ये फार्मूला होता है, ठीक, इसका ये फार्मूला होता है। फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस, ठीक है, एन माइनस, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी, इसका ये फार्मूला है। ए एन का मान मेरे पास 99 है, ए का मान दिया गया कितना? 12, अब प्लस एन का मान कुछ नहीं, -1, डी का मान कितना दिया गया है? 3, ठीक है, डी का मान दिया गया है 3। अब फिर हम स्टार्ट करते हैं, जब ये इसको घटाइएगा, फिर इसको जब घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 87, ठीक है, 99 में जब 12 घटाइएगा ये 87 हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n माइनस 1 को आप लोग यहाँ से बाहर कीजिए, ठीक है, ये गुना में जाएगा तो भागा उधर, तो 87/3 हो जाएगा, ठीक है। 87/3, इसे आप काटिएगा 29 बार में, ठीक, 29 या 87 होता है। तो n माइनस 1 बराबर हो गया 29, ठीक है। तो n माइनस 1, ये माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो ये हो गया n बराबर कितना? 30, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कि वह 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितना है? 30 है। अतः देखा यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः देखिए 3 से, ठीक है, 3 से विभाजित, 3 से विभाजित होने वाली, क्या लिखेंगे? होने वाली वह संख्या, ठीक है, वह संख्या 30 होती है, वह संख्या 30 होती है। तो फिर अगला क्वेश्चन चलते, ये क्वेश्चन भी आई है, ये हर बार क्लास 10 में ये पूछा जाता है, आप लोग इसे चाय की तरह घोट लीजिएगा, ठीक है। हाँ, आप लोग कमेंट माध्यम से कीजिए आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो मेरा देख रहे हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत लाजवाब है, ठीक है। दिया गया है एपी के, ठीक है, एपी के 10, 7, 14, 7, 4 डॉट डॉट का माइनस जो है 62 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, माइनस जो है वह 62 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, 62 पद ज्ञात कीजिए। ताल आप लोग निकालिए, उसे सॉल्व भी कीजिए। गर्मी बहुत लग रहा है भाई, ठीक है, ठीक, गर्मी बहुत लग रहा है, गर्मी जो है वो बहुत लग रहा है, ठीक है। तो चलते इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं?
स्टार्ट करते हैं। इसको हम यहाँ दे देते हैं, ठीक है। इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो दिया गया है, ठीक है, इसमें जो दिया गया है इसमें जो दिया गया है, सबसे पहले आप लिखिए चूंकि एपी, ठीक है, चूंकि प्रथम पद, क्या लिखेंगे, प्रथम पद, यानी ए बराबर हो जाएगा मेरा 10, ठीक है। फिर इसलिए सार्वंतर क्या लिखेंगे, सार्वंतर, यानी डी बराबर A2 माइनस A1। इसका ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। जब भी कोई एपी का सवाल आए तो सबसे पहले आपको ए का मान और डी का मान ही निकालना अनिवार्य है। अगर किसी किसी में डायरेक्ट ए का मान दिया रहता है, डी का मान दिया रहता है, तो हम लोग को पता चल जाता है, तो हम लोग बना देते हैं, ठीक है। लेकिन जितना भी अक्सर एपी का सवाल आता है, ए और डी प्रथम पद और अंतिम, इसको जो डी कहते हैं, सार्वंतर जो कहते हैं, ये आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि सूत्र में ही देखिए बार बार जितना हम सूत्र बताते हैं, जितना हम सूत्र बताते हैं सब में दिया गया है, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देखिए आ रहा है ना। एक होता है एस एन बराबर कि एन बटे टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये डी सब में आएगा, ठीक है। डी जो है बिना डी के बिना ये हिसाबे अधूरा है मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आप लोग देखिएगा। उसके बाद चलते हैं, फिर इसको जब घटाएंगे हम तो डी बराबर हो जाएगा ये 7, ठीक है, 7 ये 10, तो डी बराबर हो जाएगा -3, डी बराबर हो जाएगा -3। तो ये कहता है पहले 62 का अंतिम पद से, इसको पहले बाद में छोड़ते हैं। प्रथम पद की ओर से 11वां पद भी कहता है निकालने के लिए, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहले हमको कहता है उसको हम पहले निचोड़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तब फिर यहाँ लिखेंगे अंतिम पद, क्या लिखेंगे, चूंकि देखिए दिया गया है हिसाब में अंतिम पद, क्या दिया गया है, अंतिम पद, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अंतिम पद यानी ए एन बराबर हो जाएगा -62, ठीक है, -62। अब चलिए सूत्र से, अगर हम सूत्र से चलते हैं तो हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो फिर हम आगे चलते हैं, तो बराबर जो हो जाएगा ए एन का मान, तो ये एन का मान देखिए यहाँ कितना दिया गया है, -62 बराबर ए का मान दिया गया है कितना 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना दिया गया है -3, ठीक है, डी का मान दिया गया है -3, ठीक है। तो फिर बराबर देके हम लिखेंगे, ये तो जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 72 -72, ठीक है। तो एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इसको माइनस माइनस आप खत्म कर दीजिए, तो ये 72 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 ये 3, ठीक है। आप इसे लाइए, एन माइनस 1 को आप बाहर कीजिएगा तो 72 बटे आपका 3 हो जाएगा, ये 24 या 72 हो गया। तो एन माइनस 1 ये 24 आई, फिर ये हो गया आपका कितना 24 हो गया, ठीक, ये हो गया आपका 24, ठीक है, ये हो गया आपका 24। बहत्तर बटे 3 ये हो गया 24, तो ये आपका हो गया यहाँ पे 24। तो n को बाहर कीजिए, 24 प्लस 1, तो n बराबर आपका हो गया 25। ये आपका हिसाब हुआ, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये की कहता है कि प्रथम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए, यहीं पे बच्चा फंसता है। तो प्रथम पद, रे बउआ हम बताए हैं, रे विशाल बताए हैं ना कि प्रथम पद, प्रथम पद की होता है, प्रथम पद यानी ए का मान तुम्हारा कितना दिया गया है 10, ठीक है। तो 11वां पद, तो n बराबर हम 11 ले सकते हैं, तो इसलिए ए एन बराबर, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका ये फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ए एन का मान तो कुछ नहीं दिया गया, इसमें खत्म हो गया। तो प्रथम ए का मान कितना दिया गया है, बोलो, ए का मान दिया गया कितना 10 प्लस एन का मान 11 माइनस 1, डी का मान 3, ठीक है, तो ये हो गया 10, ठीक है, ये हो गया 10। ये जब घटेगा तो ये हो जाएगा कितना 9 गुना 3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9 गुना 3, ठीक है, 9 गुना 3, ठीक है, 9 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है, 9 गुना 3। हिसाब कहीं लग रहा है कि मिस हमसे हुआ है, कि पहले देख लेते हैं, हिसाब को पहले हम देख लेते हैं।
कहीं तो लग रहा है मिस है, ठीक है, कहीं तो लग रहा है मिस है, ठीक है, कहीं तो लग रहा है मिस है, ठीक, कहीं तो लग रहा है मिस है, ठीक है। 11वां पद, ठीक है, तो ये है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस नौतिया 27, ठीक है, नौतिया 27, अगर 10 को जोड़िएगा 27 प्लस 10 को 7, ये 3 आपका हो जाएगा 37, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 37, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी जो है बहुत लाजवाब है, ठीक है, बहुत जो है वो लाजवाब है। तो देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है कि कहता है 1000, ठीक है, 1000 की पंक्ति में, समझे ना, उदाहरण नंबर 9 है, हाँ, एक क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए आप लोग, ठीक है, जब तक क्वेश्चन नहीं समझिएगा तब तक नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन की कहता है 1000 रुपया को धनराशि 8%, ठीक है, 8%, तो 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से निवेश करती है, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकृत ज्ञात कीजिए, क्या ये ब्याज एपी बनते हैं? यदि ऐसा होता है तो इस तथ्य का प्रयोग करते 30 वर्ष के अंत का ब्याज प्रकलित कीजिए। तो क्वेश्चन जो है वो बहुत सुंदर है, ठीक है, मेरे लिए अगर आप लोग जानते हैं तो पता नहीं मुझे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। अगर हम ये क्लास 10 वाले बच्चे को किसी से अगर हम पूछ देंगे अभी, तो ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो जानबे नहीं करता है। तो देखिए बहुत से ऐसे हैं जो बच्चे को गुमराह करते हैं, ठीक है, कि मेरे पास पढ़ने के लिए आओ ना, हम तुमको इंजीनियर बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, ठीक है, सुनते हैं जो विद्यार्थी लोग हमको आके कहता है, ठीक है। तो एक चीज बताते हैं, ये जो कोई कहता है कि हम डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, ये बच्चे को भ्रमित कर रहा है। ये मेरा खुद का मेहनत, बच्चे का मेहनत, यानी बच्चा जिस विभाग में मेहनत करेगा वो उस विभाग में वो सक्सेस होगा। ये बरगलाते का खाली काम मत कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कितना ये कहता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मूलधन, ठीक है, क्या लिखेंगे, जब ये हिसाब का आता है धनराशि, तो मेरा मूलधन हो जाएगा कितना, 1000 रुपया, ठीक है। उसके बाद दर हो जाएगा मेरा 8%। उसके बाद तो एपी बनता है ना, एपी बनता है, तो हम 1 का निकालेंगे, 2 का निकालेंगे, 3 का निकालेंगे, 4 का निकालेंगे, 5 वर्ष तक निकालेंगे, या आप जिससे हमको डी का मान पता चल जाए, ठीक है, उसे हम एपी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे समय जो देते हैं 1 वर्ष, ठीक है, समय देते हैं 1 वर्ष, पहले हम 1 वर्ष निकालते हैं। तो सबसे पहले तब यहाँ लिखेंगे चूंकि, लिखेंगे यहाँ चूंकि देके जब लिखेंगे, ठीक है, चूंकि देके हम जब लिखेंगे प्रथम वर्ष का ब्याज, क्या लिखेंगे हम लोग, प्रथम वर्ष का ब्याज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम, क्या लिखेंगे, प्रथम, ठीक है, प्रथम वर्ष का ब्याज, ठीक है, प्रथम वर्ष का ब्याज। इसका फॉर्मूला देखिए, सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, या इसे आप कह सकते हैं आर गुना, ठीक है, इसे आप कह सकते हैं, ठीक है, इसे आप कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं, पी गुना आर गुना टी बटे 100, ठीक है, ये भी आप लगा सकते हैं। तो हम बनाते हैं, तो पहला वर्ष देखिए 1000 रुपया दिया गया है, ठीक है, गुना हो जाएगा समय 1 वर्ष, दर 8% बटे 100, 0 0 खत्म, ठीक है, 10 गुना 8 ये हो जाएगा 80, ठीक है, ये मेरा पहला वर्ष का पता चला, ठीक है, ये मेरा पहला वर्ष का पता चला। तो अब हम फिर लिखेंगे दूसरे वर्ष का, क्या लिखेंगे, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, या दूसरे वर्ष का हम ब्याज ऐसे कह सकते हैं, दूसरे वर्ष का ब्याज, ठीक है, दूसरे वर्ष का ब्याज। तो सूत्र वही लगाइए, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, तो ये हो जाएगा 1000 गुना 2 गुना 8 बटे 100, 0 0 0 खत्म, तो 20 गुना 8 ये हो गया आपका 160, ठीक है, ये हो गया आपका 160। फिर हम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे तीसरे वर्ष का, ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि देखिए तीसरे वर्ष का क्या लिखेंगे, तीसरे वर्ष का ब्याज,
तो लिखेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज। तो तीसरे वर्ष का ब्याज सूत्र लगाइए, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो ये हो जाएगा 1000 गुना 3 गुना 8 बटे 100। 0 0 खत्म। ये 10 गुना 3 गुना 8, तो ये हो जाएगा 10 8 तिया 24 240। ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, क्या ब्याज एपी बनाते हैं? तो देखो तो एपी नहीं बना, एक मेरा ये निकला, एक मेरा ये निकला, एक मेरा ये निकला। तो यहाँ से लिख देंगे इसलिए एपी। ठीक है, इसलिए एपी बराबर हो जाएगा, इसलिए एपी बराबर हो जाएगा, एपी बराबर हो जाएगा कितना, 80। ठीक है, 80 160 240 डॉट डॉट कहाँ तक, 30 वर्ष तक। ठीक है, 30 वर्ष तक। ठीक है, तो इसे मानिए। तो सबसे पहले प्रथम पद क्या लिखेंगे, अब प्रथम पद, तो प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा मेरा 80। फिर इसलिए सार्वंतर क्या लिखेंगे, सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1। तो हो जाएगा 160 में 80 को घटा दिए, तो डी बराबर मेरा निकल जाएगा 80। ठीक है, डी बराबर निकल जाएगा मेरा 80। जब डी बराबर मेरा 80 निकल जाएगा, तो वहाँ पद पूछ रहा है, तो एन बराबर हो जाएगा मेरा 30। ठीक है, एन बराबर मेरा क्या हो जाएगा 30। ठीक है, तो फिर इसलिए देख लिखेंगे यह सूत्र से। ठीक है, सूत्र से कुछ भी आप बोलिए। ठीक है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसका जो होता है ये फार्मूला। ठीक है, इसका जो होता है ये फार्मूला। ठीक है, तो जब फार्मूला होता है, जब इसका फार्मूला होता है, तो ए का मान देखिए मेरा 80, एन का मान 30 माइनस 1, डी का मान कितना दिया गया है, डी का भी मान कितना दिया गया है, 80 ही दिया गया है ना। अच्छा कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा 80, इसको घटाइए, ये 29। ठीक है, गुना इतना। ठीक है, तो 80 प्लस इसे आप लोग गुना कीजिए। जब इसे आप गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा 23। ठीक, ये हो जाएगा 23 20। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 23 20, ये हो जाएगा आपका 23 20। जब इसे आप जोड़िएगा, ये हो जाएगा 2400। तब हम कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि अंत में 30 वर्ष का जो ब्याज होता है वो इतना होता है। ठीक है, वो इतना होता है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक फॉलो, ठीक है, शेयर करना ना भूलिए। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, अगला भी क्वेश्चन देखिए लाजवाब है, समझे ना। अगला भी जो क्वेश्चन है वो लाजवाब है। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए सही से, क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए सही से। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए सही से। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए सही से, क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए सही से। क्या कहता है उदाहरण 10 का, जो उदाहरण है, उदाहरण 10 का जो है वो देखिए क्या कहता है। फूलों की एक ही कुंवारी की पहली पंक्तियों में 23 गुलाब थे। ठीक है, कितना है, 23 गुलाब है, 23 गुलाब पौधे हैं। फिर दूसरे पंक्ति में इतना है, फिर तीसरे पंक्ति में इतना है। तो पौधे हैं, इनकी ये अंतिम ये पंक्तियों में 5 गुलाब है। तो कुंवारी फूलों की संख्या या पंक्तियां ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यह हम लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे पहली पंक्ति में गुलाब की संख्या। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पहली, ठीक है, पंक्ति। ठीक है, पहले पंक्ति में गुलाब की संख्या, तो कितना हो जाएगा 23। फिर लिखेंगे, इसलिए दूसरे क्या लिखेंगे, दूसरे पंक्ति में गुलाब की संख्या, ये कितना हो जाएगा 21। फिर लिखेंगे तीसरे, ठीक है, तीसरे पंक्ति में गुलाब की संख्या कितना हो जाएगा 19। ठीक है,
उसके बाद इसको हम AP बनाते हैं। तो AP बराबर हो जाएगा 23, 21, 19 डॉट डॉट कहाँ तक, ठीक है, 5 पदों तक, 5 पदों तक, ठीक है, 5 पदों तक, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लिखेंगे, यह लिखेंगे चूंकि प्रथम पद, क्या लिखेंगे, प्रथम पद यानी ए बराबर हो जाएगा कितना, 23। उसके बाद इसे दे के लिखेंगे सार्वंतर, क्या लिखेंगे, सार्वंतर यानी डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो डी बराबर हो जाएगा कितना, 21, ठीक है। 21 में से 23 को घटाइए तो ये माइनस कितना बचेगा, 21 में से अगर 2 घटाइएगा तो -2 बचेगा, ठीक है, -2, ठीक है, -2। अब ये चलते हैं हिसाब से, ठीक है। अब चलते हैं हिसाब से। हिसाब देखिए की कहता है, तो सूत्र से लगाइए, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम, सूत्र से भी हम लिख सकते हैं, सूत्र से, ठीक है। तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जो इसका फार्मूला होता है, ठीक है, जो इसका फार्मूला होता है, ठीक है, जो इसका फार्मूला होता है। तो इसमें से ये 5 जो है आप लोग इसे AN मान लीजिए, ठीक है। AN बराबर हो जाएगा 5। तो AN का मान देखिए मेरा 5 दिया गया है, A का मान दिया गया कितना, 23, ठीक है, प्लस N का मान पूछने -1, D का मान -2। इसे जब आप घटाइएगा, ठीक है, इसे जब आप घटाइएगा ये माइनस हो जाएगा 18, ठीक है, -18 N माइनस 1 -2, माइनस माइनस को ख़त्म कर दीजिए। तो माइनस है 18 N माइनस 1 गुना 2। तो N को आप इधर लाइए, N माइनस 1 हो गया 18/2, 2 9 18। तो N माइनस 1 बराबर हो जाएगा 9, ठीक है, ये माइनस उधर भेजिए एक प्लस में। तो N बराबर 10, ठीक है, N बराबर 10, ठीक है। ये रहा जो सारा प्रश्न हम उदाहरण कर दिए हैं, ठीक है, समांतर श्रेणी का, ठीक है, समांतर श्रेणी का, इसको हम कहते हैं AP। जितना भी उदाहरण था ये सारा हम सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है, एक एक करके हम सारा सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप सभी को वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, फॉलो, शेयर करना ना भूलिए, ठीक है, ना भूलिए। इसमें जितना भी था, ठीक है, जितना भी था हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। याद रखिएगा मेरा जो है यूट्यूब जो चैनल है नैरा ऑनलाइन क्लासेस, इंस्टाग्राम है नैरा भी ऑनलाइन क्लासेस, और यूट्यूब चैनल है नैरा ऑनलाइन क्लासेस। तीनों पे जगह जो है ये मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा। आज टाइम मिलेगा तो हो जाएगा, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम इतना मेहनत से वीडियो शूट करते हैं, ठीक है, तो आप लोग का ये फर्ज बनता है। तो जितना भी AP का क्वेश्चन रहेगा धीरे धीरे हम सारा प्रयास लाने का करेंगे, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कहाँ कहाँ से आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे या फिर इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे। थैंक यू।